गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम कर रहे हैं मैथ्स का कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क, समय और काम। ठीक है, इसमें मैंने बताया था आपको कल, ठीक है, इसे रिलेटेड किया ना क्वेश्चन। अब इसमें बताया था मैंने आपके पास क्या होगा, कोई भी काम करने के लिए समय लगता है। ठीक है, अब काम क्या होगा उसमें हमने बताया था ना, इसे मतलब काम क्या होगा, सेम होगा काम, तब हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, काम अलग अलग है तब हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे हमने किए थे कल, जो पहली टाइप थी कि कोई ए व्यक्ति है वो इतने दिन में करता है बी, पर उसी काम को सेम काम कर रहे हो, है ना, तब निकाल सकते हैं। सेम काम कर रहे हो, अलग अलग करेंगे तो दिखती बात है, अलग अलग में तो अलग भी लगेगा टाइम उनको। ठीक है, अगर एक बराबर काम वहां पे हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, कौन ज्यादा फास्ट है, किसकी मतलब एफिशिएंसी, कार्य क्षमता ज्यादा है और किसकी कम है, वो आंसर लग जाएगा ना, जो कम। और मैंने बोला टाइम और किसका बताया था मैंने, वर्क में टाइम क्या करेगा, क्या है टाइम और वर्क में भाई, अपोजिट है दूसरे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, चलो कल वाली कर लेते हैं क्वेश्चन। इजी सा दूं या अब थोड़ा दे देता हूं, है ना। चलो, एक्स वाई और जेड मिलकर एक कार्य को, क्वेश्चन है आपके पास, एक्स वाई और जेड मिलकर एक कार्य को कितने दिन में, 9 दिन में कर सकते हैं। 9 दिन में कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बोला है जबकि वाई और जेड अकेले, जबकि वाई और जेड, जबकि वाई और जेड अकेले, वाई और जेड अकेले क्रमशः उसी कार्य को, क्रमशः उसी कार्य को 24 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। में पूरा कर सकते हैं तो आपने बताना है कि x अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो x अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। चल करिए इसको जल्दी जल्दी से, है ना। आंसर है साइड 26 दिन में। पूरा प्रैक्टिस के लिए आज नहीं आया क्या नाम उसका, एक आपको रोज कर देंगे धीरज, 3 एब्सेंट आज, 4 है 5 कौन, वो आ गया क्या नाम उसका, राहुल। राहुल कहाँ थे आप, कहाँ नानी गए, सचिन अच्छा आज तो आए ना। आप थोड़ी सी निकल इस कॉपी में, नहीं ऐसे कोई गड़बड़ हो गया, ऐसे कोई फायदा नहीं है। कॉपी अलग अलग लगाओ ना, फिर बाद में आपको रहेगी आसानी। क्या है बोलो, देखो एक्स वाई जेड मिलकर
कितने दिन में भाई? 9 दिन में, ये दिन आपके पास, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई जेड मिलकर कर रहे हैं और वाई और जेड अकेले, वाई और जेड क्या कर रहे हैं? अकेले, ठीक है। कितने दिन में? वाई कर रहा है क्रम सब, मतलब वाई कर रहा है कितने दिन में? 24 दिन में, और जेड कितने दिन में? 36 दिन में। इतना डन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काम कितना है, तो कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालना। क्या निकालना? एलसीएम निकालना है इनका। 9, 24 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। वो एलसीएम आता सबको पीछे एलसीएम। अब एलसीएम निकाल दिया आपने, ये आ गया आपके पास क्या? कुल कार्य, टोटल वर्क। क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया आपके पास से। अब क्या करना आपने? अब मान लो जो 72 है वो बनाना है आपने, क्या मार्कर बनाना है आपने, ऐसा काम है। ये काम है, मतलब ये आपके पास 72 मार्कर बनाना है, ठीक है। जो एक्स वाई जेड अगर मिलके तीनों बनाते हैं तो कितने दिन में? और वाई अकेले 24 दिन में 72 बनाएगा, और जेड अकेले 36 दिन में, ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी निकालो, कार्य क्षमता, मतलब एक दिन में कितने मार्कर बनाते हैं। एफिशिएंसी निकालने ना, कार्य क्षमता एक दिन में कितने बनाते हैं, और फिर 9 दिन में ये बन जाएंगे। तो आपने क्या करना, कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कार्य क्षमता क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन डेज। 9 8 इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? ये आ गई एफिशिएंसी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, 24 है ना, 72 बटे 24, ठीक है। 24 72। और अब इसी की इसकी निकालिए एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन डेज, 72 बटे 36 कितना आ गया? 2। ये आ गया आपके पास, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब जो एक्स वाई जेड जो मिलके एक दिन में कितने बनाते हैं? 8 मार्कर, तो 9 दिन में कितने कंप्लीट हो जाएगा? 8 9 72। वाई अकेले एक दिन में 3 बनाता है, तो 24 दिन में कितना करेगा? 72 कंप्लीट करेगा। जेड आपके पास एक दिन में 2, तो 36 दिन में 36 हुआ 72। इतना डन। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब देखना, अब जो निकालना है उसकी एफिशिएंसी रखो बस। क्या निकालना आपने? एक्स अकेला कितने दिन में निकालेगा? दिन निकालने की क्या होता है फॉर्मूला? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी? जिसकी आपको बोला एक्स की, ठीक है। अब एक्स की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? सुनो, जब आपको एक्स वाई और जेड की मिलके पता है, वहां से मैं वाई और जेड की हटा दूं तो बोलो कौन जाएगा? ऐसे, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जो एफिशिएंसी है ना, ठीक है, जेड से हटा देंगे किसकी? वाई की और जेड की, तो क्या आ जाएगा? 8 - 3 - 2, ऐसे नहीं आएगा। वाई से वाई कट, जेड से जेड कट, किसकी बचेगी? एक्स की बचेगी ना। तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? कितनी आ गई? 3 आ गई। कितनी आ गई? 3। इतना डन। अब आपने क्या करना है? एक्स के क्या करना है? ये आ गई इसकी एक्स की क्या? एफिशिएंसी। अब इसके क्या करना है? आपने डेज निकालना है, दिन निकालना है। कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, डे ऐसे निकालते हैं ना एफिशिएंसी। अब काटो जरा, 3 दूए 6, 1 बचे 1 2 12, 3 चौक 12, कितना आ गया आपके पास? 24 दिन। तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा काम? 24 दिन में काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। बोलो डन है। किसी को दिक्कत लगा होता? पक्का? चलो ये तो हो गया। ये क्वेश्चन देता हूं मैं, थोड़ा सा इस टाइप का भी आ जाता है। ये इसलिए करवा रहा हूं मैं, ये वाला इस ट्रिक से। इससे क्या होता है, क्या होता है, आपके सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है आपके पास,
चलो नेक्स्ट टाइप में चलो ये नेक्स्ट टाइप से पहले और कोई मिनट का नहीं लिखो, ध्यान से देखना, रुको कितने दिन में 3 मिनट रोक के। यदि ए और बी, एक क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा इनसे है ना, ए और बी किसी काम को 4 दिन में, ठीक है, उसके बाद बोला है बी और सी उसे 5 दिनों में, बी और सी उसे 5 दिन में, उसके बाद बोला है ए और सी उसे 2 दिन में पूरा करते हैं, ए और सी उसे 2 दिन में पूरा करते हैं, तो आपने क्या करना, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चल करिए इसको, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तीनों मिलकर उस काम को ए और बी करते हैं 4 दिनों में, बी और सी करते हैं 5 दिनों में, और ए और सी करते हैं 2 दिन में। इसमें तो एक सही एक मतलब नहीं आया, ठीक है, एक सही एक मतलब नहीं ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। कितना आया, दो सही, ओके हो गया सबका, नहीं देखो मिलकर ए और बी कर रहे हैं, मिलकर कितने दिन में, 4 दिनों में, 4 दिन में, बी और सी करते हैं, ठीक है ना, सी 5 दिनों में, और बी और सी मिलकर कर रहे हैं 5 दिनों में, 5 दिन में, और ए और सी 2 दिन में, 2 दिन में कर रहे हैं। सारे के मिलकर। सबसे पहले आपके पास कुल वर्क, टोटल वर्क कितना है, कुल कार्य, ठीक है, ये निकालिए पहले, एलसीएम ले लेंगे, 4 5 और 2 का 20 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 20, कर लेना साइड में, एलसीएम आ गया 20 आपके पास, ये आ गया आपके पास क्या, टोटल वर्क, कुल कार्य। अब निकालनी इनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, मतलब ए और बी मिलके एक दिन में कितना करते हैं, ठीक है, फिर 4 दिन में इतना हो गया, तो आपने क्या करना, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी डे, भाई एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क अपॉन डे, 4 5 20, और यहाँ पे दूसरे का 20/4 5 5 4 आएगा था, 4 आएगा, फिर नीचे 10 आएगा, मैंने 5 चौक 20, 2 10 4 और 2 10 से 20 ये आ गया, मतलब ए और बी अगर मिलके कर रहे हैं एक दिन में 5 20 क्या बनाना है आपने, मान लो है, सोचो कि फैन ही बनाना है, पंखे 20 पंखे बनाने हैं, मतलब ए और बी मिलकर बनाते हैं एक दिन में 5 पंखे, तो 4 दिन में 5 और 20 हो जाएगा खत्म, 4 दिन में कर रहा है कंप्लीट।
बी और सी मिलके एक दिन में 4 बनाते हैं तो 5 दिन में 5 और 20 20 कंप्लीट 5 दिन लगाएंगे कंप्लीट करने में। और ए और सी अगर मिलके काम करेंगे तो एक दिन में बनाते कितने 10। तो 2 दिन में क्या कर देंगे जो काम दिया इनको 20 पंखे का वो खत्म कर लेंगे। ऐसा होगा। ये आ गया आपके पास क्या एफिशिएंसी। इसको क्या बोलेंगे एफिशिएंसी कार्य क्षमता। ठीक है ना डन। अब क्या करेंगे अब आपने क्या करना है किसका बोला है तीनों का मिलके। पर यहाँ पे तो ये डबल डबल बार आ रहा है तो आप क्या करो सबको लिख लो इनको a प्लस बी तीनों की होनी चाहिए ना एफिशिएंसी पता। पहले इनको लिख लो। यहाँ पे तो a और b की इकट्ठे है और एक किसकी है b और c की फिर a और c की। ठीक है कितनी है आपके पास 5 जमा 4 जमा 10 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी 19। तो ये होगी किसकी a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी हुआ ना। अब a प्लस ए 2a b प्लस बी 2b c प्लस सी 2c कितनी है आपके पास 19। मतलब दो दोनों में सब में कॉमन है ना सब में है ना दो इसको कॉमन ले लो कितना आ जाएगा 19। अब जो 2 है 2 है आपके पास क्या करे a प्लस बी प्लस सी के साथ क्या करें मल्टीप्लाई तो साइड जाके 19/2 जो मल्टीप्लाई करता है दूसरी साइड जाके डिवाइड जो डिवाइड करता है क्या करता है मल्टीप्लाई। इतना डन भाई। अब क्या करेंगे ये आ गया ए बी और सी की मिलके। ठीक है इसको करेंगे तो 8 2 9 2 18 9 दिन कुछ मतलब घंटे जो भी होगा ना 9 से ज्यादा होगा। तो आपने क्या करना अब आपको वो ला करने के लिए ये आपके पास क्या एफिशिएंसी है किसकी a प्लस बी प्लस सी की। अब आपने क्या निकालना है इनके डे निकालने दिन निकालने आपने क्या होता है टोटल वर्क कितना है 20 बटे और ये आपके पास क्या 19/2 कुछ है कि इधर फंसेंगे। अब एक फ्रैक्शन में है ना 19/2 वो भिन्न है कि नहीं ऊपर वाले को भी भिन्न बना सकते हैं कोई भी नंबर है उसके नीचे अगर 1 लगा दो वो बड़ी फ्रैक्शन की नहीं बड़ी ना। अब एक फ्रैक्शन को एक भिन्न को दूसरी से भाग कैसे करते हैं ऊपर वाली फ्रैक्शन एज इट इज और जो डिवाइड है बटे है इसकी जगह मल्टीप्लाई नीचे वाली फ्रैक्शन का क्या करना आपने रेसिप्रोकल व्युत्क्रम पलट देना इसको बस। ये नहीं आया इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो बिनों को कैसे करते हैं भाई ऊपर की ऊपर वाले के साथ नीचे की नीचे वाले के साथ 20 गुणा 2 40/19 है ना। ये आया आपके पास इसको आप भाग करेंगे 19 दुआ है ना। अब कैसे लिखते हैं ध्यान रहा इसको लिखते पहले यहाँ इधर लिखा है ठीक है 2 सही 2/19 इतने दिन में क्या हो जाएगा काम कंप्लीट। इसीलिए थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है ये ए बी सी चाहिए था हमें पर यहाँ तो डबल डबल बात था कोई बात नहीं कर लिया ऐड हमने और उसको फिर दूसरी साइड ले गया डबल 2 को। ठीक है डन ऐसे करना आपने मिटाऊं किसी को है इधर तो पूछ लो अभी पीछे लास्ट नमन यादव और आशीष अब आ जाओ टाइप 3 क्वेश्चन से ही करूंगा मैं इसको है ना। आपके पास एक क्वेश्चन है जैसे
क्वेश्चन है आपके पास, विजय एक कार्य का 1/3 भाग 6 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 6 दिन में पूरा करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? तो पूरा कार्य कितने दिन में? कितना? देखो क्या आपके पास जो 1/3 भाग कितने में? 6 दिन में करता है। जो विजय है ना, पूरा काम है उसका 1/3, ठीक है, 1/3 क्या करता है वो? कितने दिन में? 6 दिन में करता है वो। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा वो? क्या करेंगे, सुनना मेरी बात। अब पूरा काम क्या हो जाएगा? एक काम पूरा ना, या ऐसा करो, ये क्या कर रहा है पूरा मल्टीप्लाई करें इधर जाके, मतलब वो इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे ना, क्या हो जाएगा? ये नहीं आएगा, ये डिवाइड करें इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो 6 दिए 18 दिन में क्या कर लेगा पूरा काम। या नहीं लगता पता, 1/3 3 पार्ट में ना डिवाइडेड। ठीक है, एक पार्ट 6 दिन में, दूसरा पार्ट 1/3 मतलब किसमें? 6 दिन में, तीसरा भी 1/3 कितना? 6 में। 6 जमा कितना हो गया? 18। ये ऐसा करना, आपने कुछ नहीं करना, इसको क्या करेंगे दूसरी साइड ले जाएंगे, तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तो ये आ गया पूरा पूरा काम कितने दिन में? वो आपके पास कितने दिन में कर रहा है? 6 3 18 दिन में। ठीक है, डन। ऐसे करना, मिटाऊं। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन चलो इतना इजी भी कहाँ आएगा, पर इसकी जरूरत पड़ सकती है आगे। जो विजय पे कर रहा हूं, चलो कोई नहीं। 2/3 भाग 4 दिनों में, 2/3 भाग कितने में? 4 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा? पूरा काम किसी कार्य का, कोई कार्य, एक काम ऐसे लिख लेना चाहे, ऐसे लिख लो, एक कार्य कोई कितने दिन में? कार्य का कितना भाग? 2/3 भाग कितने दिन में? 4 दिन में करता हो। कितने दिन में? 4 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा वो? मैंने बोला ये क्या कर रहा है, दूसरी साइड मतलब एक के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड जाके उल्टा हो जाएगा, उल्टा कर देंगे इसको बस। 2 2 4 कितना आ गया? 6 दिन में क्या कर देगा वो? पूरा काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, डन भाई। यस सर। ऐसे करना आपने, मिटाऊं। अब आएगा, तो देखो इसका यूज, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन है आपके पास, एक कार्य का 1/3 भाग 2 दिन में, ठीक है, पूरा कर सकता है। पूरा कर सकता है, ठीक है। जबकि बी उस कार्य का, जबकि बी उस कार्य का 2/3 भाग 6 दिन में पूरा करता है। पूरा करता है, ठीक है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो दोनों मिलकर उस कार्य को
कितने दिन हाफ एक्स में आएगा पूरा करेंगे करिए एक क्वेश्चन करो बस है दूसरा इसका नहीं पीछे का इसका दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया इसका टाइप 3 दूसरा पार्ट भाग हुआ ये मैंने किया कि एक और ने बताया था मैंने ऐसे दो भी करना है देख कितना आया ये देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है और लग रहा है पता पड़ेगा क्वेश्चन नंबर पक्का फॉर्मूले से कर रहा है दोनों जो है खजाना तो होना है ना अगर नहीं लग रहा है तो पूछ ले फिर वो भाई देखो जो ए है आपके पास किसी कार्य को क्या करता है 1/3 भाग कितने दिन में 2 दिन में ठीक है तो पूरा काम वो क्या करेगा 2 गुणा 3 डिवाइड करें जाके मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 दिन में कितने दिन में 6 दिन में हो जाएगा पूरा काम या सोच लो एक के साथ एक मल्टीप्लाई कर रहा है ना ठीक है दूसरा जाके इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल 3/1 मतलब ऐसे नहीं आएगा आप 3/1 ले लो चाहे ठीक है इसको ऐसे लिख लो जाए ऊपर की ऊपर वाला साथ नीचे वाला साथ 6/1 6 ही आया ठीक है उस तरह बी क्या कर रहा है 2/3 भाग कितने में 6 ये भी 6 में ही ऊपर अच्छा ऊपर 6 में ना ऊपर वाला है ठीक है तो आगे क्या करना पूरा काम कितने में करेगा वो 6 गुणा इसका ले लो कितने 9 दिन में ठीक है ये आ गया आपके पास ये आ गया दिन अब आप दोनों मिलके बात हो रही है भाई ये करता है 6 दिन में और बी करता है 9 दिन में अब कैसे उलझा सकते हो ठीक है बन गया ना दिन उसके बाद वैसे होगा एलसीएम 6 और इसका 18 ये आ गया आपके पास क्या टोटल वर्क क्या आ गया टोटल वर्क आ गया आपके पास अब क्या करना है इनकी एफिशिएंसी निकालनी है टोटल वर्क अपॉन डे एक ही 18/6 कितना आ जाएगा मान लो 18 आपने क्या बनाना है 18 आपने बनाना है मान लो डस्टर बनाना है तो ये है वो एक दिन में 3 बनाता तो 6 दिन में क्या कंप्लीट खत्म काम खत्म 18 बना लेगा और बी एक दिन में इसका 18/9 टोटल वर्क अपॉन डे 2 एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 मतलब बी एक दिन में 2 डस्टर बनाता तो 9 दिन में 18 में काम कंप्लीट ठीक है डन अब दोनों मिलके अगर करेंगे तो दोनों मिलके कि आपको दिन निकालना है ना मिलके कितने दिन में करेंगे तो आपको चाहिए टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी पहले दोनों की साथ की एफिशिएंसी कार्यक्षमता ए और बी मिलके ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 जमा 2 कितना हो जाएगा 5 तो दोनों एक दिन में कितने बनाते हैं 5 टोटल कितने बनाने 18 बनाने में कितने दिन लगाएंगे तो ये आ गया आपके पास क्या इनकी एफिशिएंसी अब इनके क्या निकालना आपने डे दिन निकालना है तो क्या हो जाएगा टोटल वर्क एफिशिएंसी कितनी है 5 अब 18 को क्या कर देना 5 से का 5 3 15 3 इसको कैसे लिखेंगे जो कोशेंट है आपके पास रिमाइंडर बटे डिवाइजर इतने दिन में वो क्या कर लेंगे काम खत्म कुछ एक बोलेंगे 3 से 3/5 तो दिन होते ही नहीं और 3 से थोड़ा ज्यादा चौथे दिन का मतलब हो सकता सुबह जैसे थोड़ा सा रह गया था क्या हो रहा है नितिन क्या हुआ
कर लेंगे इस टाइप क्वेश्चन। अब Yes, sir. किसी को है इसमें दिक्कत तो बोल दो अभी। मिटाऊं? Yes, sir. अब आ जाओ टाइप 4। अब आपने देखा होगा जैसे आप लोगों के घरों में भी काम हुआ होगा, ठीक है, जो काम करने वाले होते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, मान लो पहले दिन आ गए 2 काम करने के लिए, तो ऐसा भी हो जाता है थोड़े दिन के लिए, मतलब ऐसा आ गए, मतलब टीम ही आ गई पूरी 3-4, फिर एक बीच में 1-2 चले जाते हैं छोड़ के, फिर वो 1-2 ही करते हैं, है ना। अब छोड़ के गए, जितना काम बचा वो पूछ लेंगे भाई इन व्यक्तियों ने कितने दिन में किया, मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। क्या बोला, 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, कुछ दिन साथ किया, फिर एक क्या हो गया, एक व्यक्ति काम छोड़ के चला गया, ठीक है, तो फिर दूसरे व्यक्ति ने अकेले किया होगा उस काम को, तो दूसरे व्यक्ति ने जो काम किया है वो कितने दिन में उसको समाप्त करेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। चलो टाइप 4। अब देखना नेक्स्ट टाइप है आपके पास, देखना अच्छा क्वेश्चन है, रियल लाइफ से ये सारे क्वेश्चन है, रियल लाइफ में भी ये चीजें होती है, ठीक है। आप सोचते हो मेरे टाइम एंड वर्क कहाँ पे यूज होता होना, आप मैथ्स पढ़ते थे ना पहले स्कूल में, कुछ एक तो ऐसे सोचते थे भी कहाँ पे यूज होता होना, ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, इसका यूज कहाँ पे हो गया होगा, हमने कौन सा भी इंजीनियर बनना है, बोले चीजें मतलब सारी यूज होती है आगे रियल लाइफ में, ठीक है। कुछ एक इंजीनियर बनेंगे, कुछ ठेकेदार बनेंगे, कुछ जहाँ भी जाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में भी कोई इंजीनियर लगते हैं ना, जेई बनेंगे, है ना, या कोई और फील्ड में जाएंगे, है ना, तो मतलब यूज होगा इसका। देखो एक कार्य को अकेला 10 दिनों में, रुको 1 मिनट, हाँ, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में तथा बी अकेला 15 दिन में कर सकता है, तथा बी अकेला कितने दिन में, 15 दिन में कर सकता है। कर सकता है। उसके बाद बोला है दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, ठीक है। उसके बाद बोला है 3 दिन बाद बी छोड़कर चला जाता है, 3 दिन बाद बी छोड़कर चला जाता है, ठीक है। शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, शेष कार्य ए कितने दिन में पूरा करेगा, शेष कार्य ए कितने दिन में पूरा करेगा। चलो भाई करिए, अच्छा क्वेश्चन है। 9 बोला आपने, ना ऑप्शन देता हूं मैं, 10 दिनों में, 5 दिनों में, 7 दिनों में, 8 दिनों में। अच्छे क्वेश्चन है, मतलब है इसी से ही करेंगे हम टैकल, जो पहले से करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे हम। और पहले मैंने बोला है पता होना चाहिए टोटल काम कितना है, कुल कार्य कितना है, डैश बनाने के लिए मतलब डैश कितना है, आगे कर लगाओ जरा, हम करेंगे क्या बोलते हैं इसी
इसी से करेंगे हम। दूसरा दिन में आता। अच्छा क्या क्या ऑप्शन कौन है? 10 7 8 मेरा है 10। ओके। और है कोई भाई? एक 8 बड़ा है, एक 10 बड़ा है, ठीक है। करवाऊं या करना? सुनना मेरी बात, देखो ए अकेला अगर कार्य को करे, कोई काम है, ठीक है, 10 दिन में करता है। बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में अकेला करेगा। तो पर क्या हुआ, दोनों ने मिलकर शुरू किया। ए इसलिए दिया ऊपर से, मतलब टोटल वर्क निकल सकता है यहाँ से। दोनों ने मिलकर शुरू किया, ठीक है। बी क्या करता है, 3 दिन साथ काम किया, 3 दिन बाद फिर बी चला गया। ऐसे ही बुलाया था उसको थोड़े दिन के लिए, बड़ा सा काम निपटा ले, फिर उसके बाद चल जाना, ठीक है। तो बी भी छोड़ के चला जाता है। अब जो बचा उसको ए कितने दिन में करेगा, वो ए ही करेगा ना, कितने दिन लगाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना, ए करता है कितने दिन में, 10 दिन में। बी करता है 15 दिन में। अब उसके बाद एलसीएम 30 आ गया। इनका क्या करना, आपने एलसीएम निकालना। टोटल वर्क एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। कितना आ गया, 30। ये आ गया टोटल वर्क आपके पास, ठीक है। मतलब 30 आपने क्या बनाना है, बेंच बनाने हैं। अब ए 10 दिन में कर देता है कंप्लीट, और बी की ना 15 दिन में। इनकी एफिशिएंसी, कार्यक्षमता मतलब एक दिन में कितना बनाते हैं। तो क्या आता है, टोटल वर्क एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं भाई, टोटल वर्क अपॉन डे। ए की बात हो रही है, 10 3 30, इसका आगे 3 और 30/15 2। बोलो ये आगे इनकी क्या, एफिशिएंसी कार्यक्षमता। डन। यस। अब यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे निकाल लेनी एक लाइन ऐसे। अब कैसे निपटाना हमने, ए एक दिन में 3 करता तो 10 दिन में खत्म कर देगा 30। बी एक दिन में 2 करता तो 15 दिन में खत्म कर देगा, है ना। अब मेरे को ये बताओ, तीनों ने मिलकर कब तक किया। अब दोनों अगर मिलकर करेंगे, अगर दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितने करेंगे भाई, 3 × 2 कितने, 5। दोनों अगर मिलके करेंगे, मिलके किया ना उन्होंने, कितने दिन, 3। नहीं 3 ये तो 5, तो एक दिन में 5 बना देते हैं मिलके। और अब यहां से देखना, 3 दिन बाद भी छोड़ के चला गया, मतलब 3 दिन इन्होंने क्या किया, एक साथ किया ना 3 दिन। मतलब एक दिन में 5 करता है तो 3 दिन में कितने हो जाएंगे, सॉरी बोलो 15 काम इन्होंने क्या कर दिए, 3 दिन में निपटा दिए। किसने, ए और बी ने मिलके। ए और बी ने मिलके कितने काम निपटा दिए, कितने बेंच निपटा दिए, 15। 3 दिन में ना 7 किया, एक दिन में 5 करते थे तो 3 दिन में 15 हो गया ना कंप्लीट। अब टोटल कितने थे हमें, 30। तो आपके पास बचे कितने, 15 नहीं बचे। देखो ना 15 तो खत्म कर दिया उन्होंने, टोटल कितने बनाने थे, 30। अब बचे आपके पास कितने, 15। रिमेनिंग कितने बचे आपके पास, 15। इसको कौन करेगा, बी ए करेगा। अब 15 बचे अब टोटल। अब टोटल कितने हैं, ध्यान रहे, अब 30 मत करना। अब ये करने के बाद आपके पास 15 ही बचे। 15 को करेगा कौन, ए। अब अब आपके पास ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और टोटल वर्क कितना है, 15। तो ए के आपने क्या करना है, दिन निकालने हैं। तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये आएगा 3 5 तो 5 दिन में ये जो बचा, इसके बाद जो बचा काम वो क्या करेगा, ये 5 दिन में पूरा करेगा। एक बार बता दो। देखो सुनो मेरी बात, मैंने बोला सबसे पहले आपको टोटल वर्क पता ही है ना, एलसीएम लेके आ गया आपके पास और एफिशिएंसी निकाल दी। मतलब एक दिन में कितना करते हैं, कितना डन। yes. उसके बाद अब ये लास्ट लाइन क्या बोलती है, 3 दिन बाद भी छोड़ के चला जाता है। मतलब इसका क्या हुआ, 3 दिन दोनों ने साथ किया, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है,
पाँच। ए की 3 है और बी की 2 है, तो 3 2 5। तो एक दिन में 5 क्या करेंगे, बेंचेस डेस्क बनाएंगे। ठीक है, एक दिन में 5 बनाएंगे। अब इन दोनों ने क्या किया, 3 दिन साथ काम किया स्टार्टिंग के। कई भाई ऐसा बोल देंगे लास्ट के छोड़ के चला गया, ठीक है, या लास्ट में आया, ऐसा भी आ सकता है। अब यहाँ पे बोला है 3 दिन इन्होंने साथ में काम किया। अब एक दिन में 5 बनाते तो 3 दिन में कितने बनाए इन्होंने, 15, मतलब 15 एक साथ इन्होंने बनाए। अब उसके बाद जो बचे, कितने बचे अब, 15। अब टोटल वर्क कितना बचा हमारे पास, 15, जो कौन करेगा, ए अकेला करेगा। अब आपके पास टोटल वर्क 15 है और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, आपके पास टोटल वर्क अपॉन कार्य क्षमता एफिशिएंसी, तो 15/3 कितना आ जाएगा, 5 दिन में। बोलो बेटा ने, तो ऐसे करना आपने। वो देखो अभी भी है, किसी को पूछ लो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसे बोल देंगे कि ए ने अकेले काम किया 10 दिन, फिर उसके बाद आ जाता है कौन, बी भी आ जाता है साथ में मिलके, तो कितने दिन में खत्म करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, कल करेंगे हम, इस रिलेटेड में भेजूंगा इजी क्वेश्चन आपको घर के लिए, कोशिश करना आप करने की। ठीक है, और कल 1-2 क्वेश्चन मैं ऐसे में कराऊंगा। ठीक, उसके बाद चलेंगे हम फिर किसकी तरफ, उसके बाद चलेंगे हम फिर जैसे रेशो में दिए होते हैं उनकी तरफ चलेंगे फिर। ठीक है, डन, ऐसे करना लगा, बता।